गौरव जी, राजनीतिक रूप से पूछना तो नहीं चाहती, लेकिन बहुत कुछ आया समय समय पर। बहुत ऐसी बातें भी आई जो नहीं आनी थी पर आई हैं। हमने लोकसभा इलेक्शन के दौरान भी सुनी देखी, लेकिन क्योंकि हम इन 100 सालों के सफर पे हैं तो मैं चाहती हूं हम उसी पर बात करें। और जो लेकिन फिर भी जो बार बार एक बात आती है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, इन 100 सालों में समय समय पर बहुत सारे अप एंड डाउन देखने के बाद आरएसएस के बारे में आप क्या कहेंगे? राखी जी, इस डिबेट में आज बहुत ही अत्यंत महनीय विचारक बैठे हैं और संघ के 100 वर्ष पर अपने अपने अनुभवों को बांट रहे हैं। मुझे लगता है, देखिए, जिस समय संघ बना, जिस समय इसकी रचना हुई 1925 में, उसके पहले से, बल्कि हम ये कहें कि उसके 50 वर्ष से भी पहले से तुष्टीकरण की राजनीति अंग्रेजों ने शुरू कर दी थी। और जो मूल राष्ट्रवादी लोग थे इस देश की, जिनकी आत्मा इस देश की संस्कृति में बसती थी, वो कहीं ना कहीं सप्रेष्ट थे। यही वजह है कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1925 के पहले ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण किया, उसकी स्थापना की और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए संघ आज जिस रूप में हम उसको देख रहे हैं, यदि उसको हम संघ की ही भाषा में कहें, सृष्टि से समष्टि तक की एक विराट आध्यात्मिक स्वरूप संघ का हमें दिखाई देता है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, बल्कि विश्व निर्माण की अगर प्रयोगशाला हम इसे कहें, सिर्फ एक राष्ट्र तक सीमित करके संघ को देखना, मुझे लगता है कमतर आंकना होगा संघ को। क्योंकि संघ की जो मूल विचारधारा है वो संसार के, विश्व के, ब्रह्मांड के सभी विषयों के साथ सिर्फ संतुलन मात्र की नहीं है, बल्कि उसके साथ स्वतंत्रता मात्र की है। सभी स्वतंत्र रहें, जिए और जीने दें के नीति पर आधारित है। यही वजह है कि वो विचारधाराएं जो शक्तियों को केंद्रित करना चाहती थी, जो प्रकृति को भोग का माध्यम मानती रही, उनके विरुद्ध हमेशा संघ एक शत्रु के रूप में दिखाई दिया। और यही वजह है कि संघ को समय समय पर उनके द्वारा आक्रमण भी झेलना पड़ा। लाखों कार्यकर्ताओं ने संघ के बलिदान दिए इसी भारत की भूमि पर, चाहे वो गांधी वध के बाद की घटनाएं हुई हो या फिर 1975 में जब प्रतिबंध लगाया गया, तमाम संघ के कार्यालय तोड़ दिए गए, लाखों संघ के कार्यकर्ताओं को जेलों में ठूंस दिया गया, बेरहमी के साथ उनके साथ व्यवहार किया गया। 1992 की घटना आप देख लीजिए, उस समय संघ के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन हर प्रतिबंध के बाद संघ ने अपने उस पवित्र स्वरूप को जनता के बीच में और समाज के बीच में न सिर्फ स्थापित किया, बल्कि अपनी विश्वसनीयता को, अपनी कार्यशैली को, अपनी कार्यक्षमता को और विराटता दी और बढ़ाया। यही वजह है कि आज जब भारतीय जनता पार्टी की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी संघ का ही एक अनुषांगिक संगठन है। पहले जैसे जनसंघ हुआ करता था, तो जो मूल विचारधारा है, राष्ट्र प्रथम की विचारधारा है, जिसमें राष्ट्र के किसी भी वस्तु को अपना न मानना, अपने को राष्ट्र के लिए समर्पित कर देना, इस भावना से ओतप्रोत होकर के ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। सेवा ही धर्म है, उसको मान करके कार्य करता है। और यही वजह है कि आप महज सिर्फ 11 वर्ष में आप देख सकते हैं कि भारत 11 वर्ष की यात्रा में 13वें नंबर से तीसरे नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। 60 करोड़ लोगों को लगभग उनको बैंक के खातों से जोड़ा गया है। ना जाने कितने लोगों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चल रही सरकारों ने, चाहे राज्यों में 14 राज्यों में और कुल 21 राज्यों में हम शासन में है, या तो एनडीए की सरकार है या भारतीय जनता पार्टी की सीधे तौर पर सरकार है। यह स्वीकार्यता के कारण ही संभव हो सका। और इसकी आत्मा अगर कहीं बसती है तो उस संघ की तपस्या में बसती है, संघ के कार्यकर्ताओं में बसती है, संघ के बलिदान में बसती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्वीकार्यता का भाव है, जिसमें शत्रुता का भाव नहीं है, जिसमें बदला लेने की भावना का भाव नहीं है। बलिदान देते गए, लेकिन चलते गए। और यही वजह है कि एक दिन निश्चित रूप से, सही कहा अभी श्रीवास्तव साहब ने, कि अब जो यात्रा है वो और कठिन है और चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अब जो हमारी चुनौती है वो वैश्विक ताकतों के साथ है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि संघ अपनी सत्यता और पवित्रता के कारण इन वैश्विक शक्तियों से भी निकल पाएगा। इसीलिए पंच परिवर्तन का जो एक लक्ष्य दिया गया है और संघ उसको लेकर के समाज के अंतिम व्यक्ति तक जाएगा, वो अंत्योदय जब सशक्त होगा हमारा, तो निश्चित रूप से हम उन चुनौतियों से भी, उस पर भी विजय प्राप्त करेंगे। और संघ की मूल विचारधारा ऐसा नहीं कि 1925 में ही जन्म ले लेती है। इसके लिए जब अभी जिक्र भी आया, भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य हो, विष्णुगुप्त चाणक्य हो, समय समय पर महापुरुषों ने भारत को जागृत और जीवित करने का कार्य किया है। और आज
संघ उसी को आगे बढ़ा रहा है और भारत के नवनिर्माण में संघ की बहुत बड़ी भूमिका है। और अब जो यात्रा है वो नई पीढ़ी के लिए संघ को स्वीकार करने की यात्रा है, नई पीढ़ी को जोड़ने की यात्रा है और नेक्स्ट लेवल पर भारत को कैसे वैश्विक चुनौतियों से जूझना है। और ग्लोबल साउथ की प्रधानमंत्री जी ने बात की है। ग्लोबल साउथ में 100 से अधिक देश, वो देश जो उपेक्षा का शिकार थे, जिन तक वो सुविधाएं पहुंचती नहीं थी, आज वो विचार जो 100 देशों से अधिक देशों में जो हमारी वैक्सीन मित्र योजना के तहत वैक्सीन पहुंची, उसका मूल विचार तो ऐसे ही संघ के विचारों से निकलता है और आज दुनिया उससे लाभान्वित हो रही है। और मुझे लगता है ये शक्ति इटर्नल है, आंतरिक है और ये निश्चित रूप से भारत को विश्व गुरु के स्थान पर बैठाएगी, साथ सहजता के साथ, स्वीकार्यता के साथ, बंधुत्व भाव के साथ और समरसता के साथ। और वहीं हम दुनिया की उन आतताई और आतंकी शक्तियों से भी विजय प्राप्त करने में सक्षम होंगे। जैसे 25 मिनट में पाकिस्तान जैसे देश के परखच्चे उड़ा दिए हमारी सेना ने, वो शौर्य और वो पराक्रम भी भारत की सेना के पास, भारत के लोगों के पास सृजन होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। रहती है। बिल्कुल ठीक है।